इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया के 5 चौंका देने वाले पैराडॉक्स जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पैराडॉक्स का मतलब है कि उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर मुमकिन ही नहीं है। मतलब कि इन सवालों का कभी भी एक निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता है। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट जो इंसान के थिंकिंग पावर को भी जज करता है। आज हम मिस्टर इन्फॉर्मेटिव आपको दुनिया के 5 ऐसे ही पैराडॉक्स बताने जा रहा हूँ जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार मान लीजिए कि गॉड सर्वशक्तिमान है, और क्योंकि गॉड सर्वशक्तिमान है इसलिए गॉड एक ऐसा पत्थर बनाते हैं जो दुनिया में उस पत्थर को कोई भी नहीं उठा सकता है, खुद गॉड भी नहीं। और अगर सर्वशक्तिमान होने के कारण गॉड खुद उस पत्थर को नहीं उठा सकते हैं तो उनका सर्वशक्तिमान होने की बात गलत साबित होती है। और अगर उस पत्थर को गॉड खुद उठा सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी एक ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जो कोई भी नहीं उठा सकता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट से मैच नहीं होता है, जिससे कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है। इस दिमाग चकरा देने वाले पैराडॉक्स को हम कहते हैं ओमनीपोटेंस पैराडॉक्स। नंबर 4, पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट। इस पैराडॉक्स के अनुसार एक लड़के को लॉयर सीखनी थी, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो एक प्रोफेसर के पास गया और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि वो उसे वकालत सिखा दे। लेकिन वो उन्हें फ़ीस तभी देगा जब वो वकील बनकर अपना पहला केस जीत जाएगा। और प्रोफेसर ने उस बच्चे की बात मान ली और उसे वकालत सिखा दी। फिर सीख लेने के बाद एग्ज़ाम देने के पर किसी तरह वो वकील तो बन गया, लेकिन उसके बाद कभी भी वो एक केस भी नहीं लड़ा। और जब प्रोफेसर ने उससे फ़ीस मांगी तो उसने फ़ीस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि शर्त के अनुसार लड़का प्रोफेसर को केस जीत जाने पर ही पैसे देने वाला था। लेकिन अब तक वो कोई भी केस नहीं लड़ा था। अब लड़के से फ़ीस लेने के लिए प्रोफेसर ने लड़के के ऊपर केस कर दिया और कहा कि अगर मैं केस जीत जाता हूं तो इसे मुझे मेरे पैसे देने होंगे, और अगर मैं केस हार जाता हूं फिर भी इस लड़के को मुझे पैसे देने होंगे, क्योंकि शर्त के अनुसार केस जीत जाने पर लड़के को प्रोफेसर की फ़ीस देनी होगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सा पैराडॉक्स है। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट को प्रोफेसर के पैसे देने होंगे। दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो पैराडॉक्स तब पैदा होता है जब स्टूडेंट कहता है कि कोर्ट के रूल्स के हिसाब से अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो मुझे प्रोफेसर के पैसे नहीं देने होंगे, और अगर केस में हार जाता हूँ तब भी मुझे प्रोफेसर को पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि हमारे शर्त के अनुसार मुझे पैसे तभी देने होंगे जब मैं केस जीत जाता हूँ। स्टूडेंट और प्रोफेसर दोनों की स्टेटमेंट एक दूसरे में ही पैराडॉक्स पैदा करती है, जिससे कोई भी एक निश्चित जवाब नहीं निकल पाता है। नंबर 3, लायर्स पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अनुसार अगर कोई इंसान कहता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो कुछ भी कहता है वो झूठ है, तो वो सच में रोज़ाना झूठ ही बोलता है। तो उसमें कोई झूठ बोलने वाली बात सच है, और इस हिसाब से तो हमेशा झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो रोज़ाना झूठ बोलता है ऐसा कहकर उसने एक सच बोल दिया। ये बात कहकर उस इंसान के स्टेटमेंट से एक पैराडॉक्स पैदा होता है जिसे हम कहते हैं लायर्स पैराडॉक्स। नंबर 2, सिमिलेंस पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स एक कहानी की जैसी है। मान लीजिए कि 3 दोस्त ABC नाम के एडवेंचर के निकलते हैं रेगिस्तान में। अब किसी कारण से A और B को C पसंद नहीं है, तो वो दोनों अपनी इंडिपेंडेंट इच्छा से C को मारने की कोशिश करते हैं। अब A नाम का व्यक्ति C नाम के व्यक्ति की पानी की बोतल में जहर मिला देता है, ताकि C को रेगिस्तान में प्यास लगे तो वो जहर पीकर मर जाए। अब A की ये प्लानिंग B को नहीं पता थी, इसलिए C को मारने के लिए वो उसकी पानी की बोतल में छेद कर देता है, जिससे अगर उसे रेगिस्तान में प्यास लगे तो डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो जाए। और फिर दोनों अपने अपने दिमाग में प्लानिंग करके तीनों अलग अलग हो जाते हैं, और एट लास्ट C की मौत पानी ना मिलने से डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस आती है, सब कुछ खोजबीन करती है, छानबीन करती है, और सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार C की मौत का गुनहगार कौन है। ध्यान से सुनना दोस्तों, A B से ये कहता है कि C ने तो मेरी जहर वाली पानी पी ही नहीं, और B A से ये कहता है कि मैंने तो C को बचा लिया उस जहर वाली पानी की बोतल में छेद करके। अब असली गुनहगार कौन है C की डेथ के लिए, ये पैराडॉक्स पैदा करता है जिसे हम कहते हैं सिमिलेंस पैराडॉक्स। नंबर 1, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दोस्तों, ये पैराडॉक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है। इस पैराडॉक्स में एक ग्रैंडफादर होते हैं, फिर उसका बेटा होता है, और फिर उस बेटे का बेटा होता है। अब जो सबसे यंग बेटा होता है वो पढ़ाई लिखाई करके एक ऐसा टाइम मशीन बनाता है जिससे वो भूतकाल यानी पास्ट में चला जाता है, और फिर वो भूतकाल में जाकर अपने दादा यानी ग्रैंडफादर को ही गोली मार देता है। अब होता कुछ ऐसा है दोस्तों, गूगल लड़का जब अपने ग्रैंडफादर को भूतकाल में ही बच्चे में ही मार देता है, तब सोचने वाली बात यह है दोस्तों, अगर वो बच्चा अपने ग्रैंडफादर को यंग एज में ही मार देता है तो उसके पापा दादाजी से कैसे जन्म लेंगे, और उस बच्चे का क्या होगा जब वो भूतकाल में होगा। फेमस साइंटिस्ट स्टीव हॉकिंस का ये कहना है कि हम कभी भूतकाल में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम भविष्य काल में ज़रूर कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इन 5 पैराडॉक्स को सुनकर अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी होगी। इनके आंसर्स आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल मिस्टर इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।